नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बदायूं में दिन दहाड़े सराफा लूट नाकाम, ग्रामीणों ने पकड़कर बदमाशों को जमकर पीटा। बदायूं में उधैती क्षेत्र में खितौरा गांव में दिन दहाड़े सराफा दुकान पर लूट का प्रयास नाकाम रहा। 4 सशस्त्र बदमाशों ने लाल राम की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर सोने चांदी के जेवरात और लगभग 5 लाख रुपए नगद लूटने की कोशिश की। दुकान पर लाल राम अपने बेटे अनुज के साथ मौजूद थे, जिसमें बदमाशों ने उन्हें डराकर सामान थैली में डालने को कहा। बदमाश लूट की वारदात अंजाम देकर भागने लगे, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने चारों ओर से बदमाशों को घेर कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि उनका चौथा साथी नकदी लेकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने आरोपियों को जमकर पीटा। पीड़ित लाल राम का कहना है कि चारों बदमाशों ने लूट की योजना बनाई थी और लगभग 5 लाख रुपए नगद लेकर भागे। हालांकि पुलिस फिलहाल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की ही पुष्टि कर सकी है। पुलिस और पीड़ित के बयानों ने यह अंतर जांच के दौरान सामने आया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ शुरू की है और विधिक कार्रवाई जारी है। एसपी हृदेश कठेरिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फरार बदमाशों की पहचान का उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना ने ग्रामीणों की बहादुरी को उजागर किया, जिन्होंने अपने साहस से दिन दहाड़े लूट की वारदात को विफल किया। पुलिस और प्रशासन अब इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। अगली खबर, कानपुर में समाधान दिवस के दौरान युवक का विरोध प्रदर्शन, डीएम के सामने उठाया न्याय न मिलने का मुद्दा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नरवल तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने जिलाधिकारी के सामने अपनी फरियाद को लेकर बेहद आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह उस समय जनता की शिकायतें सुन रहे थे। युवक ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और थाने से उसे बार बार लौटाया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया और युवक को सुरक्षित स्थान ले जाकर शांत कराया। अधिकारियों की तत्परता से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जिलाधिकारी ने युवक की बात ध्यान से सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी शिकायत की तत्काल जांच कराई जाएगी। सभागार के कुछ देर में के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन बाद में कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ा। युवक बउवन सिंह और नरवल थाना क्षेत्र के करबिगवा 60 गांव का निवासी है, ने आरोप लगाया कि उनके परिवार ने कुछ सदस्यों द्वारा घर की नाली तोड़ दिए जाने से उनके कच्चा मकान खतरे में है। उसने बताया कि इस संबंध में थाने में लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। युवक की मां रानी देवी ने भी पड़ोसियों पर मारपीट की धमकी देने के आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम कानपुर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के लिए सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था और जन सुनवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही यह भी रेखांकित करती है कि आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान कितना जरूरी है। अगली खबर, मनरेगा पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया, बीबीजी रामजी बिल पर सोनिया गांधी का तीखा हमला। भाइयों और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन
करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नज़रअंदाज कर मनरेगा को कमज़ोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह ज़मीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमज़ोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी बिल पारित किए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर एक वीडियो संदेश जारी कर सरकार पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने मनरेगा कानून को 20 साल पहले उठाया गया बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया, जिसमें ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी थी। सोनिया गांधी ने कहा कि यह कानून गरीबों के लिए सिर्फ योजना नहीं बल्कि रोजगार का कानूनी अधिकार था। अपने संदेश में सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि मनरेगा कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि इस कानून से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को अपने गांव में ही रोजगार मिला और मजबूरी में होने वाले पलायन पर रोक लगी। मनरेगा ने वंचित, घोषित और अति गरीब वर्ग को आत्मसम्मान के साथ रोजी रोटी का साधन दिया। साथ ही ग्राम पंचायतों को सशक्त कर गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को मजबूती दी। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान यही योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई। इसके बावजूद सरकार ने अब मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। उनका कहना है कि बिना विचार विमर्श और विपक्ष के से सलाह के न सिर्फ कानून का स्वरूप बदला गया बल्कि महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानून के जरिए किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के हित पर हमला किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पर इस काले कानून के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। सोनिया गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गरीबों के अधिकारों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे।
अगली खबर, खुद ही अदालत बने विधायक, रिक्शा चालक को जड़ा थप्पड़, विपक्ष ने की कार्रवाई की मांग। मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके में बीजेपी विधायक पराग साह ने से जुड़ी एक विवादास्पद घटना सामने कट। मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके में बीजेपी विधायक पराग साह ने से जुड़ी एक विवादास्पद घटना सामने आई है। निरीक्षण के दौरान विधायक द्वारा एक रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद राजनीति के हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष ने इसे कानून अपने हाथ में लेने का मामला बताया है। जानकारी के मुताबिक घाटकोपर के बल्लभ बाग लेन स्थित खाऊगली इलाके में फुटपाथ पर अवैध कब्जे और यातायात जाम को लेकर स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की थी। इस शिकायतों के बाद विधायक पराग शाह इलाके का दौरा करते पहुंचे थे। इस दौरान महात्मा गांधी मार्ग पर एक रिक्शा चालक गलत दिशा में वाहन चलाता मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विधायक ने रिक्शा चालक को रोका और कथित तौर पर उसे थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, न कि किसी जनप्रतिनिधि का। विपक्ष ने मांग की है कि विधायक पराग शाह के खिलाफ भी आम नागरिक की तरह कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अगली खबर, वीडियो गेम की लत ने बना दी कैद की कहानी। 2 साल बाद खुला कमरा तो दिखा डरावना नजारा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो गेम के आदी एक शख्स ने हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति चीन के चांगचून शहर से स्थित एक होटल में कमरे में करीब 2 साल तक बंद रहा। जब वह आखिरकार कमरे से बाहर निकला तो अंदर का नजारा देखकर होटल कर्मचारी भी सन्न रह गए। रिपोर्ट के अनुसार यह शख्स एक जुनूनी ऑनलाइन गेमर था, जिसमें ई स्पोर्ट सुविधाओं वाले होटल में लंबे समय के लिए कमरा बुक कराया था। वह शायद ही कभी कमरे से बाहर निकला था और खाना ऑनलाइन ऐप के जरिए मंगवाता था। समय के साथ कमरे की सफाई पूरी तरह नजरअंदाज होती चली गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे में चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। खाने के खाली डिब्बे, बोतलों और रैपर फर्श पर फैले हैं, जिससे नीचे गेमिंग टेबल और कुर्सियां तक दब गई हैं। बाथरूम की हालत भी बेहद खराब बताई जा रही है, जिससे साफ है कि लंबे समय तक किसी तरह की सफाई नहीं हुई थी। होटल प्रबंधक के मुताबिक कमरे और साफ करने और कीटाणु रहित करने के लिए 3 दिन का समय लगा। इसके बावजूद कमरे को दोबारा उपयोग में लाने से पहले मरम्मत की जरूरत बताई गई है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरानी जता रहे हैं और वीडियो गेम की लत को लेकर चिंता जता रहे हैं। अगली खबर, हिजाब विवाद की महिला डॉक्टर को झारखंड सरकार का ऑफर, 3 लाख सैलरी, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के बाद महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार की ओर से बड़ी पेशकश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत को राज्य में अनुबंध पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। इस नौकरी में उन्हें करीब 3 लाख रुपए मासिक वेतन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी, फफड़ दलाली बंद करिए। बिहार की महिला की चिंता करने के लिए यहाँ माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी हैं, बड़े अच्छे से चिंता कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं। आपने झारखंड में जो वादा किया था, कमिटमेंट किया था महिलाओं के लिए, पहले उसको पूरा करिए। ये तो चुनाव में कौन सा मुंह लेके जाएंगे? आपने जो महिलाओं को जो किया था कि इतने पैसे देंगे, कितने महीनों से रोक के रखा है, जरा बताइए। पहले वहां का जो आपने वादा किया था अपनी जनता से, उसको पूरा करिए। बिहार की चिंता छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है। फफड़ दलाली बंद करिए, ये नहीं चलने वाला। अपनी पसंद की पोस्टिंग और सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में डॉक्टरों को सम्मान और सुरक्षा दोनों दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अनुबंध के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति करती है, जिसमें बेहतर वेतन और सुविधाएं शामिल होती है। मंत्री ने डॉक्टर नुसरत से झारखंड आकर सेवाएं देने की अपील की है।
दरअसल हाल ही में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी दौरान हिजाब पहनकर पहुंची डॉक्टर नुसरत परवीन का मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब हटाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना को लेकर देश भर में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। घटना पर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। वहीं डॉक्टर नुसरत ने कॉलेज प्रिंसिपल और सहपाठियों का कहना है कि वह इस घटना से ज्यादा परेशान नहीं है और पटना में अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी। इस बीच झारखंड सरकार का प्रस्ताव सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर, पंजाब में शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे की चेतावनी, फरीदकोट रहा सबसे ठंडा। पंजाब में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शनिवार को राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार फरीदकोट प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने नजर आए। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री, लुधियाना में 9.6 डिग्री और पटियाला में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बठिंडा में पारा 5.4 डिग्री, गुरदासपुर में 7.5 डिग्री और पठानकोट में 9 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। पिछले 24 घंटों में पंजाब में अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। होशियारपुर में 4.8 डिग्री, जबकि बठिंडा और SBS नगर में 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण हाईवे, रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों से फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। उधर हरियाणा में भी ठंड बढ़ रही है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। अगली खबर, घने कोहरे में सड़क सुरक्षा का संदेश, बांदा में बेटियों ने नुक्कड़ नाटक से जताई जागरूकता। उत्तर प्रदेश के बांदा में घने कोहरे के कारण बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर शहर के मुख्य कचहरी चौराहे पर सड़क सुरक्षा की पाठशाला लगाई गई। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं ने बताया कि कोहरे में वाहन चलाते समय फॉग लाइट जलाना, सीमित गति रखना और जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से बचना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक कोहरा होने पर वाहन चलाने के बजाय उससे छटने का इंतजार करना ही सुरक्षित विकल्प है। छात्राओं की बातों को वहां मौजूद लोगों ने गंभीरता से सुना। नाटक के दौरान बेटियों के स्लोगन और भावुक संवादों के जरिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने, शराब पीकर वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य इस्तेमाल पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई और लापरवाही से दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान ASP शिवराज ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ठंड और कोहरे से मौसम में सतर्कता बेहद जरूरी है और थोड़ी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। अगली खबर, अमित मालविया के बयान पर बवाल, TMC ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत, बंगाल में अपमान का लगाया आरोप। तृणमूल कांग्रेस के भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत मालवीय द्वारा पश्चिम बंगाल की तुलना बांग्लादेश में हो रहे हिंसा और कट्टरपंथी घटनाओं में किए जाने के लिए दर्ज कराई गई थी।
टीएमसी ने इसे राज्य का अपमान और भड़काऊ बयान करार दिया है। दरअसल अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेश के हालिया हिंसा पर हवाला देते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेश में मीडिया स्थानों और सांस्कृतिक केंद्रों पर हमले इस्लामी दबाव के चलते हो रहे हैं और चेतावनी दी थी कि कट्टरपंथियों का दृष्टिकरण समाज को अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। मालवीय ने पश्चिम बंगाल को भी इसी खतरनाक रास्ते पर बताया था। मालवीय के इस बयान पर टीएमसी ने तीखे प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति की तुलना पश्चिम बंगाल से करने का केवल राज्य का अपमान है, बल्कि यह साफ तौर पर उकसावे वाला बयान है। उन्होंने मांग की कि पुलिस इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करे। टीएमसी नेताओं ने यह भी कहा कि बांग्लादेश का मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर बयानबाजी से बचना चाहिए। वहीं अमित मालवीय ने बयान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद अब सभी की नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।